पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के दार्शनिक राजा के कर्तव्य पढ़े, उनकी योग्यता पढ़ी, कैसे व्यक्ति को दार्शनिक राजा बनाया जाना चाहिए, क्या क्या उनके विशेषाधिकार थे। अब हम इस वीडियो में प्लेटो के जो दार्शनिक राजा संबंधी विचार हैं उनकी हम आलोचना करें। तो प्लेटो के दार्शनिक राजा संबंधी विचारों की जो आलोचना है, सबसे बड़ी आलोचना ये है कि प्लेटो अपने दार्शनिक राजा के माध्यम से निरंकुश शासन की स्थापना करना चाहता है, और निरंकुश शासन कभी भी व्यक्ति का भला, नागरिकों का भला, राज्य का भला नहीं कर सकता। क्यों कि प्लेटो जो दार्शनिक राजा होता है उस पर ना तो किसी प्रकार का कानून का बंधन लगाता है, ना किसी प्रकार के जनमत का बंधन लगाता है, और सेबाइन ने इसे प्रबुद्ध निरंकुशता नाम दिया है। लॉर्ड एक्टिन का भी ये मानना है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। इसलिए दार्शनिक शासक की निरंकुश और जो अमर्यादित सत्ता है उस राज्य का पतन निश्चित रूप से कर देगी। इसलिए राजा की सत्ता पर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण अवश्य होना चाहिए, लेकिन प्लेटो ना तो उन पर कानून का बंधन लगाता है और ना उन पर जनमत का बंधन लगाता है। दूसरा, प्लेटो के जो दार्शनिक राजा की अवधारणा है वो सौम्य अवधारणा में भी अंतर विरोध है। एक तरफ वो कहते हैं कि जो दार्शनिक राजा होगा वो सर्वगुण संपन्न होगा और उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगाया जाएगा। दूसरी तरफ वो कहता है कि दार्शनिक राजा के अनिवार्य कर्तव्य होंगे, दार्शनिक राजा का ये दायित्व होगा। तो एक तरफ वो कर्तव्य और दायित्व बताकर शासन की सत्ता को मर्यादित भी करता है, और दूसरी तरफ वो कहता है कि उसकी सत्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। तो इस अवधारणा में आपस में अंतर विरोध भी है। नंबर 3, प्लेटो के जो दार्शनिक राजा की अवधारणा है वो पूर्णतः अव्यावहारिक अवधारणा है, क्योंकि जितना सर्वगुण संपन्न एक ऐसे व्यक्ति की प्लेटो ने जो कल्पना की है, दार्शनिक राजा की कल्पना की है, वो पूर्ण रूप से एक काल्पनिक अवधारणा है, एक अव्यावहारिक अवधारणा है। ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति मिलना असंभव है। और दूसरा ये भी है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो है मिल भी जाए तो वो शासक बनना पसंद नहीं करेगा। यदि वो शासक बनना पसंद करेगा तो वो एक असफल शासक होगा। असफल शासक इसलिए होगा क्योंकि जो दार्शनिक व्यक्ति होता है वो हमेशा भविष्य दृष्टा होता है, और उसको वर्तमान की वास्तविकताओं से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि वो हमेशा अतीत की ओर देखता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा जनता की समस्याओं का समाधान करने में रुचि नहीं लेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो दार्शनिक राजा होगा वो कपटी, महत्वाकांक्षी और षड्यंत्रकारी लोगों से अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा, अपनी रक्षा करने में भी वो सफल नहीं होगा। इसलिए दार्शनिक राजा एक अच्छा शासक सिद्ध नहीं होगा। प्लेटो ने अपने जो दार्शनिक राजा की अवधारणा दी है वो अवधारणा एक जनतंत्र विरोधी अवधारणा है। क्योंकि जनतंत्र जो होता है वो सामूहिक बुद्धि और विवेक में विश्वास करता है, जबकि प्लेटो सिर्फ राजा की बुद्धि और विवेक में विश्वास करता है। जनतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता पर जोर देता है, लेकिन दार्शनिक राजा की जो अवधारणा है वो स्वतंत्रता और समानता की विरोधी है।
लोकतंत्र शासन पर कानून, कुछ परंपरा, कुछ जनमत के बंधन को स्वीकार करता है, लेकिन प्लेटो अपने दार्शनिक राजा पर किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करता है। इसकी अगली आलोचना हम ये कर सकते हैं कि नागरिकों की जो स्थिति होगी वो दासतापूर्ण स्थिति होगी। क्योंकि उनका मानना है कि बहुसंख्यक जो उत्पादक वर्ग समाज में होगा उसका सिर्फ एक ही कर्तव्य होगा, राजा के आदेशों का पालन करना, श्रद्धापूर्वक पालन करना। वे नागरिक होकर भी नागरिक चेतना से शून्य, उन्हें विचार और भाषण की कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। और उनसे ये कहा है कि दार्शनिक राजा जो भी आदेश दे उनको वो स्वीकार करे। तो जो उत्पादक वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति दासों की तरह है। प्लेटो ने ये माना है कि दार्शनिक राजा पर विधि का नियंत्रण नहीं होगा, तो विधि की उपेक्षा करना अनुचित है, क्योंकि विधि के पीछे युगों का अनुभव होता है। बहुत सारे लोगों के विवेक, बुद्धि और अनुभव से जो है इनका निर्माण होता है विधि का, तो विधि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विधि का राजा के ऊपर बंधन होना ही चाहिए। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो की जो आदर्श राज्य की अवधारणा है वो आधुनिक युग की अवधारणा से आधुनिक युग से मेल नहीं खाती। वो अवधारणा आधुनिक युग के अनुरूप नहीं है, क्योंकि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है वो एक छोटे से नगर राज्य की कल्पना की है, जबकि आधुनिक राज्य विशाल राज्य होते हैं, घनी आबादी वाले होते हैं और उनकी सामाजिक संरचना भी पर्याप्त जटिल होती है। आधुनिक युग में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है, किंतु प्लेटो जो है लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली नहीं मानता है, बल्कि वो राजतंत्र का समर्थक है। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्लेटो की जो दार्शनिक राजा की अवधारणा है वो जनतंत्र विरोधी है और वर्तमान युग के अनुरूप नहीं। इसके साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि प्लेटो की जो दार्शनिक राजा की अवधारणा है एक फांसीवादी विचारधारा है, जो नागरिकों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती। बुद्धि और विवेक के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति को राजा बनाती है, या एक ऐसे व्यक्ति को राजा, उस विचारधारा के अनुसार एक ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जाता है जो सर्वगुण संपन्न है और उस पर किसी प्रकार की कोई बंधन की आवश्यकता नहीं है। हमने इसमें शुरू में भी हमने ये बताया है कि इसको जो है सेबाइन ने प्रबुद्ध निरंकुशता कहा है, और निरंकुश शासन समाज के लिए, देश के लिए कभी भी हितकर नहीं हो सकता। धन्यवाद।